अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ फजर के टाइम से। अज़ान होने वाली है फजर की और ये ब्लॉग जो है मेरा ईद के पहले दिन का है। रात है अभी, मतलब कि अभी जो सुबह होगी वो ईद का पहला दिन होगा। तो नींद यार बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और अज़ान होने वाली थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस फिर उठती हूँ। अज़ान शुरू होने से पहले जो है मीठा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ूँगी, बच्चों को उठाऊँगी, बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे और फिर 6:15 बजे बच्चों ने मस्जिद जाना है, दोनों लड़कों ने ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। तो जब बच्चे आएंगे तो मीठा बन चुका होगा, फिर मीठा खाएंगे। क्योंकि ईद पर यही होता है कि पहले ये होता था, हम छोटे होते थे, बड़े जो हैं अब्बू भाई ये लोग घर आया करते थे, मीठा अम्मी तैयार रखती थी और सब बड़े हमारे मिल के, हम लोग सब मिल के, बच्चे छोटे बड़े, मीठा खाया करते थे। अभी वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ। अभी जो है मैंने दूध चढ़ाया हुआ है, साथ ही साथ चावल जो है वो भिगोए हुए हैं, इनको पीसूँगी, दूध में डालूँगी। और उसके अलावा आज क्या काम है आपको पता है, बकरा ईद के पहले दिन जो है बहुत सारे काम होते हैं और काम यही होता है गोश्त को संभालना। गोश्त आता है या घर में कुर्बानी हो या मदरसे से गोश्त आए, जो भी उसको संभालना, पैकेट बनाना, बांटना, ये बहुत पूरा दिन, पहला दिन इसी में गुजरता है। और सारी ख़वातीन का पहला दिन गोश्त संभालने में ही लगता है। और उसके बाद जब गोश्त संभल जाता है फिर कुकिंग की तरफ हम आते हैं कि आज ये बनाना है, वो बनाना है। 2-3 दिन सिर्फ कुकिंग 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 ही होती है, गोश्त की ही चीज़ें बनती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या शेयर हो रहा है, क्या क्या बन रहा है मेरे घर में ईद के पहले दिन, दूसरे दिन के 12 बज चुके थे और 12 साढ़े 12 बजे तकरीबन हमारा गोश्त आ चुका था मदरसे से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक कुर्बानी हमारी कबूल फरमाए। मदरसे में 2 हिस्से डाले थे, एक मैंने और एक मेरे मियाँ जी ने। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे फ़ख्र होता है कि मैं साहिबे जायदाद हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। और मेरे पर भी कुर्बानी फ़र्ज़ है और मैं अपनी कुर्बानी ख़ुद करती हूँ अपने बलबूते पर। जिस तरह एक औरत जो है पैसे जोड़ती है, घर की चीज़ें ख़रीदती है, इसी तरह मैं पूरे इरादा रखती हूँ और मैं करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तकरीबन 2 साल से अपनी कुर्बानी ख़ुद। और ये मैं उनको पैगाम दे रही हूँ जो औरतें मतलब कि जिनके पास होता है, जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है और उनके पास होता भी है सब कुछ, वो कर सकती हैं, फिर भी वो नहीं करती कि नहीं हम क्यों करें, हमारी कुर्बानी हमारे मियाँ जी ही करें। तो ऐसा नहीं है, उन्हें गुनाह नहीं मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा, तो ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे जनाब कुर्बानी गोश्त आया, गोश्त संभाला, पैकेट्स बनाए, मोहल्ले में गरीबों को जिसको भी बांटना था वो सारा काम किया। पूरा दिन मैं इसी में लग गई और अब यकीन करें कि रात को मेरा ख़्याल है कि वो तमाम ख़वातीन का यही हाल होता होगा। बकरा ईद के पहले दिन, पहली रात यही होता होगा कि एक एक हड्डी, एक एक जोड़ दुख रहा होता है। काम पूरा दिन गोश्त संभाल संभाल के मेरी भी यही हालत हो गई थी। सुबह खीर बनाई, खीर बनाने के बाद चिकन जो है बटर चिकन मैंने बनाया था और वही फिर हमने अगेन रात को भी वही खाया। बहुत कुछ बनाने का इरादा था लेकिन मैं इतना थक चुकी थी कि कुछ भी मैंने और नहीं बनाया। ये क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये सारा क्लिप है ईद के दूसरे दिन दोपहर के टाइम का। ईद के दूसरे दिन दोपहर को मैंने क्रीमी वाइट चिकन का सीख कबाब कढ़ाई, चिकन कढ़ाई नहीं, सीख कबाब कढ़ाई मैंने बनाई थी। और तफसील से एक आराम से हर चीज़ की वीडियो मैंने बनाई है। आप लोग इसमें पूरी रेसिपी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत मज़े के बने थे। सीख कबाब के अंदर भी क्रीम डाली थी तो इसलिए वो क्रीमी सीख कबाब थे। और इसकी जो ग्रेवी तैयार हुई थी उसमें वो दही और क्रीम से तैयार हुई थी, तो इसलिए वाइट कढ़ाई है, वाइट क्रीमी कढ़ाई है ये। और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी ये बने थे। अच्छा, ये मैंने बनाए, उसको दम पे रखा। साथ ही साथ काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था ब्राउनीज़ बनानी है और एक रेसिपी मैंने नोट की हुई थी। तो बस इसको दम पे रखने के बाद फिर ब्राउनीज़ जो है वो बनाना स्टार्ट मैंने कर दिया। जैसे ही ब्राउनीज़ ओवन में मैंने डाली, फिर रोटियां डाली, बच्चों को और खाना खिलाया, ख़ुद खाना खाया। जब तक हमने खाने से फारिग हुए थे हमारी ब्राउनीज़ जो थी वो रेडी हो गई थी। ईद का दूसरा दिन जो था हमारा ऐसे गुजरा। और ईद के दूसरे दिन की रात हमने की थी बारबेक्यू नाइट। बहुत मज़ा आया था और बड़ी इमोशनल, वो जो बारबेक्यू नाइट थी वो थोड़ी इमोशनल भी थी। वो क्यों इमोशनल थी वो मेरा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि इतनी ये जो बारबेक्यू नाइट थी वो इमोशनल नाइट हो गई थी। वो आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखेगा, उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पर जनाब मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर ये करती चलूँ कि इस साल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग कुर्बानी कर सकेंगे। और यही लग रहा था कि कुर्बानी हम लोग नहीं कर सकेंगे, ना मैं ना मेरे मियाँ जी। क्योंकि आप लोगों को वैसा कि मालूम है कि अभी 4 महीने पहले मार्च में
हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है और सिर्फ घर ही शिफ्ट नहीं किया, घर शिफ्ट किया, पूरा घर हमने नए सिरे से सजाया है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ मैट्रेस के अलावा हमारे पास लेटने के लिए, उठने बैठने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। हमने फ़र्नीचर नया ख़रीदा है, बच्चों की स्कूल नया, बच्चों को स्कूल का एडमिशन वगैरह एवरीथिंग, हर काम बहुत बड़ा ख़र्चा करके बैठे हैं। तो हमारा यही था कि शायद हम कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ और ही सोचा होता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि उसने तौफीक दी है। तो अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और आज के व्लॉग में दोनों रेसिपीज़ की लुक आप लोगों को कैसे लगी, क्योंकि ये नहीं मैं पूछ सकती कि आप लोगों को खाने में कैसे लगी। खा हम चुके हैं, बहुत मज़े की बनी थी। देखने में कैसी लगी ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों ने गोश्त संभाल लिया है, नहीं संभाला तो जल्दी जल्दी संभाल लो, इस काम को कर लो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में गोश्त का काम हाथ के हाथ जल्दी जल्दी संभाल और लपेटना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते, ख़राब हो जाता है गोश्त। आप लोगों ने गोश्त का अभी तक क्या क्या बनाया ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। आज के व्लॉग में लेती हूँ मैं आप लोगों से अभी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। अगेन एंड अगेन ईद उल अज़हा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।